हाय एवरीवन, मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इट मीन्स पिछले वीडियो में हमने क्या बात किया था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, और उसी न्यूट्रिएंट में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, इनको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन टू टाइप्स। पहले मैंने बताया था कि इसके वर्क के बेस पर हम कर सकते हैं, एंड सेकेंड मैंने कहा था केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इसमें बांट सकते हैं। बट होते तो वही चार हैं। अब उन्हीं चारों के बारे में हमें क्या करना, डिटेल में एनालिसिस करना है। तो पहले मैंने बताया था वो एक एनर्जी प्रोवाइडर, और एनर्जी प्रोवाइडर में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में और फैट के बारे में बताया था मैंने। किसके बारे में? फैट के बारे में मैंने बताया था। अब इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अगेन, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना लेट करते हुए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये पर्टिकुलर कार्बन और हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर मिक्सचर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली तीन एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों के कंपोजिशन के माध्यम से ये में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, और इनका जनरल फॉर्मूला भी होता है क्या, CnH2nOn। इस फार्मूले को आपको बहुत ही केयरफुली याद रखना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो मोनोमर होता है CH2 का होल एन होता है, जहाँ पर n की संख्या हम लोग आगे पीछे करते हुए इसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका ग्लूकोज होता है, जो कि n की पावर 6 का फॉर्मेट करता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि CH और O इनका रेशियो क्या होता है ग्लूकोज की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में, या इनके बेसिक है तो 1:1 का रेशियो होता है ग्लूकोज में, और इसको हमको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ग्लूकोज जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि मैंने क्या होता है अभी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला मैंने, इनको मैंने ग्लूकोज को हम इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं। ये कैसे बनता है तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट में इसका ग्रो होता है, और उस ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग हेटेरोट्रॉप में आते हैं तो हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। पर इसका पर्टिकुलर निर्माण कौन करते हैं, प्लांट्स में ही होता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, जो कि आपको लेक्चर 1 या 2 में आपको डिटेलिंग इसकी बताई गई है, उसको आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला कि ये भैया जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं, इनका फार्मूला CnH2nOn होता है, और इनका जो पर्टिकुलर रेशियो होता है 1:1 का रेशियो होता है। सेकेंड चीज, ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सोर्स कौन से। सोर्स में जो सबसे नंबर 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो आपका हनी है। इट मीन शहद क्या होता है, इसमें आपके मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। फिर बनाना आ गया, फिर पोटैटो आ गया, फिर राइस, फिर व्हीट, तो ये आपके कंटिन्यूस चलते जाएंगे, ठीक है। सेकंड बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि दैट द एनर्जी प्रोवाइडर। क्या है एनर्जी प्रोवाइडर, या 1 ग्राम mg में 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी क्वेश्चन तो ये आता है कि हम जो जान तो चुके हैं कि एनर्जी प्रोवाइडर है, पर कैसे प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट ग्लूकोज होता है, ये हमारे ऑक्सीजन, जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करता है, ठीक। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बनता ही बनता है पेस्ट के रूप में, और इसमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, बोलते हैं ATP बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग पावर करेंसी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, पावर करेंसी के नाम से भी जानते हैं। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो जानते हैं कि हमारा पावर हाउस कहाँ होता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको हम। यहाँ पर हमारी एनर्जी स्टोर होती है, सेल के फॉर्म में नहीं, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O तो बनता ही बनता है, एंड ATP जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडेनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं।
इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, पावर करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ सेफ होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेफ होता है। और वहाँ से हमारे सेल से फिर टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी बॉडी। इस प्रकार हमें एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, जब बात आ ही गया है तो हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जीके, जैसे कि मैंने कहा मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं। तो मधुमक्खी पालन जो होता है, जो मधुमक्खी जो पालते हैं उस प्रकार के व्यवसाय को हम लोग बोलते हैं ईपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी कल्चर बोलते हैं। सेकंड आता है कि इंडियन बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो इंडियन बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है ट्रिची में है, इट मीन्स तमिलनाडु में है। सेकंड आपका मैंने क्वेश्चन है कि इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो खरीफ शिमला में। ठीक है, अगला आता है राइस यानी कि इंडियन रिसर्च यानी कि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो कलकत्ता में है, कटक में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को भी आप अपने माइंड में लेकर चलते रहेंगे। ठीक है, और नोट को प्रॉपरली बनाते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है द राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। और बात करेंगे वर्ल्ड की तो चाइना को बोलते हैं, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा राइस ऑपरेट या जनरेट होता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है स्टडी ऑफ ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान से चलिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट की बेसिक बातें कर ली, उसके फंक्शन के बारे में बात कर लिया, कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उस एनर्जी को किस नाम से जानते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने बात कर ली है। अब आता है नेक्स्ट कि कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पर्टिकुलर 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड, इनमें क्या होता है आपस में कन्वर्जन होता रहता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये कन्वर्जन करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा? जब हम छोटे से पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। एंड कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स हैं बनते हैं। तो पहला का मोनोसेकेराइड आता है, जो कि 6,6H12O6 के फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट आता है, जो कि उसको हम एक नाम से और जानते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि जब हमारे मोनोसेकेराइड पढ़े तो मोनोसेकेराइड में फ्रैक्टोज भी आता है, ग्लूकोज भी आता है और गैलेक्टोज भी आता है। इन सब को हम मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलता है, फ्रैक्टोज होता है फ्रूट में मिलता है, एंड गैलेक्टोज मिल्क में मिलता है। अब फ्रैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सबसे जो मीठा पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट में अगर कहा जाए मोनोमर्स में कौन सा सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म में रहता है, तो फ्रैक्टोज स्वीटेस्ट फॉर्म में रहता है, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होता है? जब 2 मोनोसेकेराइड्स का एनाबॉलिज्म होता है, इट मीन्स सिंथेसिस के माध्यम से हम एक और नए पॉलीमर या पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि लिखा गया ग्लूकोज जब आपस में मिक्स होते हैं, जब मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो माल्टोज का निर्माण होता है। अरे माल्टोज कहाँ मिलता है? चावल या चावल के मड़ में मिलता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बच्चा लोग? सुक्रोज बनता है, गन्ने में पाया जाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है, ये दूध में पाया जाता है। नहीं, जो 3 यहाँ नाम लिखे गए माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, दूध की बात हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ हम और जान के चलेंगे यहाँ पर कि दूध विशेष देखते हैं दूध में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, दूध का खट्टा होना क्यों होता है भाई? तो लैक्टिक एसिड के नाते दूध खट्टा होता है। अब इसमें एक लैक्टोबेसियस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है दूध से हम दही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूध से दही बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं किण्वन, और उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस देने वाले कौन थे भैया? लुई पास्चर थे। कौन थे भैया? लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस दिया था। तो क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया हेल्प करता है, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से हम लोग दूध से दही बनाते हैं। दूध खट्टा क्यों होता है? तो लैक्टिक एसिड के नाते दूध खट्टा होता है। अब देखिए हमारे इंडिया में दूध को जो रिसर्च करती है उसको हम बोलते हैं NDRI के नाम से जानते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल, पंजाब। तो आपका NDRI कहाँ मिलता है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में पड़ेगा। ठीक है, अब दूध को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमने एक वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जैसे हम बोलते हैं दुग्ध क्रांति बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं। और इसके जो फादर थे डॉक्टर वर्जिस कुरिन थे,
जिन्हें हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। और सेकंड आता है कि दूध को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने के लिए एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं पास्चुराइजेशन। इसी उसको भी लुई पास्चर ने दिया, तो इन्हीं के नाम पर इनको इस प्रोसेस का नाम रखा गया है पास्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है, मिल्क में प्रेजेंट हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से 80-90 तक इसको हीट करते हैं। इससे क्या होता है दूध में प्रेजेंट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा अमूल्य, तो क्या आपको उस अमूल्य का फुल फॉर्म भी पता है? ये अमूल्य जानते हैं? तो अमूल्य का देखिए फुल फॉर्म लिखा गया है यहाँ पर, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और इस कंपनी में कौन बंदा बैठा हुआ? आनंद नाम का बंदा बैठा हुआ, जो कि कंपनी का हो सकता है चेयरपर्सन या हेड पर्सन रहा हो। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका दूध विशेष है, इसको आप लोग अपनी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन रखें और इसको अच्छे से स्टडी करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स जनरली देखा है तो ये प्लांट में मैक्सिमम केस में पाया जाता है, हमारे बॉडी में भी मिलता है। ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन है कि जो हमारे बॉडी में मेन क्या है, ग्लूकोज ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सोर्स जो क्या करते हैं, अगर मान लो हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा है कहीं से, मान लो कि हमें कहीं से एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो ये इमरजेंसी के केस में क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारे लीवर के अंदर, या ग्लाइकोजन आपका ब्रेक होकर ग्लूकोज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट को इन इमरजेंसी केस में प्रोवाइड करता है। तो इसी प्रकार देखिए प्लांट में सेलुलोज होता है और स्टार्च होता है। अब सबको सेलुलोज का पाचन तो हमारे बॉडी में हो ही नहीं सकता भाई। पहले जब हम जानवरों की तरह रहते थे तो हमारे बॉडी में भी सेलुलोज नाम का एक हार्मोन हुआ करता था, तो उसके माध्यम से हमारा सेलुलोज या सेलुलोज का डाइजेशन होता था। बट अब इस समय क्या है, अब वो है ही नहीं, तो इसका पाचन पॉसिबल नहीं है। सेकंड आता है स्टार्च। तो पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में ही स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि पौधे जो नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय यही काम होता है, ग्लूकोज मिल करके स्टार्च फॉर्म करते हैं। और एनिमल में पता ही है ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए स्टार्च का जो पाचन होता है टाइलिन या लार में होता है, तो स्टार्च का पाचन तो हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे लार में एक प्रकार का हार्मोन्स या क्या बोलते हैं सीक्रेट होता है, तो उसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। ग्लाइकोजन का होता है एमाइलेज के माध्यम से होता है, माल्टोज का माल्टेज के माध्यम से, सुक्रोज का सुक्रेज के माध्यम से, और लैक्टोज का लैक्टोज के माध्यम से। अभी जो माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों प्रकार के जो भी ग्रंथियाँ, जो भी हार्मोन्स हैं, ये कहाँ से हमें मिलते हैं? तो ये मिलता है इंटेस्टाइन जूस में मिलता है, छोटी आंत में ये बनते हैं। कहाँ मिलते हैं? इंटेस्टाइन जूस में बनता है ये सारे रस, ठीक है। इसे कैसे क्या बोलता है? इंस्टेंटाइन बाइल जूस बोलते हैं, बाइल नहीं इंस्टेंटाइन जूस ही बोलेंगे, ठीक है। ताकि कितनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर बढ़ जाती है हमारे बॉडी में तो क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, इट मीन्स ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, इसकी जो लिमिट होती है 80 से 100 mg होती है, जो एक सामान्य व्यक्ति में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता तो शुगर पेशेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? शुगर पेशेंट। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो तो या ग्लाइकोजिनस प्रोसेस के माध्यम से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। अब एक ग्लाइकोजन कहाँ से उगता है भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एज बढ़ने के साथ साथ ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होना बहुत स्लो हो जाता है, जिससे हम शुगर पेशेंट बन जाते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो हमने क्या देखा, जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोज या ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है, ग्लाइकोजिनस प्रोसेस के माध्यम से ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन ही ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। तो बात कर लेते हैं कि एक्सेस ग्लूकोज होता है तो लीवर में ये प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, और लीवर में किस माध्यम से होता है, तो ग्लाइकोजेनिस प्रोसेस के माध्यम से होता है। ग्लाइकोजेनिस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स के प्रोसेस, जो हमारे इंसुलिन हार्मोन्स में एक होता है बीटा नहीं अल्फा सेल होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो इंसुलिन प्रोवाइडर है वो कहाँ होता है, पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास में हमारे 4 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, पीपी सेल। अब इन्हीं में से अल्फा सेल के माध्यम से हमें इंसुलिन हार्मोन्स प्राप्त होता है, जो कि अल्फा सेल के माध्यम से प्राप्त होता है।
अब इसी अल्फा सेल के माध्यम से ग्लाइकोजेनिस प्रोसेस कंप्लीट होता है लीवर के अंदर, जो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है फॉर द इमरजेंसी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारी लीवर की बात है, जो लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ लीवर। अब देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा कि मान लीजिए अगर मेरे पेनक्रियाज है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा सेल है, यहाँ बीटा सेल है, ठीक है, यहाँ गामा सेल है, यहाँ पर पीपी सेल है। क्या है, पीपी सेल। ये 4 प्रकार के सेल होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस के दीपिकाएं बोलते हैं, कि द प्रोसेस ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अल्फा सेल से तो हमें इंसुलिन मिलता है, बीटा सेल से हमें ग्लाइकोजन हार्मोन्स प्रोवाइड होता है। तो अल्फा सेल से इंसुलिन मिलकर क्या होता है, ग्लाइकोजेनिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। पर जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ग्लूकोज की कमी होने पर लीवर जो होता है ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करके ग्लूकोज बना देता है। क्या करता है, ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करके ग्लूकोज बना देता है, जो कि लीवर में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन लिसिस प्रोसेस बोलते हैं। ग्लाइकोजन लिसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन लिसिस प्रोसेस बोलते हैं। ये कैसे होता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन हार्मोन्स। ये कहाँ से मिलता है, तो बीटा सेल के पेनक्रियाज से मिलता है। तो आई होप कि आपको पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। पेनक्रियाज में क्या है, 4 प्रकार की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड पीपी सेल। यहाँ पर 2 सेल्स का मैंने आपको काम बता दिया। अल्फा सेल से हमें क्या मिलता है, इंसुलिन मिलता है, और बीटा सेल से हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोजन हार्मोन मिलता है। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, कहाँ पर, लीवर में। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज क्या है, जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल क्या करता है, ग्लाइकोजन हार्मोन्स प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन हार्मोन्स प्रोवाइड होने के बाद ग्लाइकोजिनलिसिस प्रोसेस के माध्यम से जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब ये क्या करता है, सिंथेसिस के माध्यम से ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है, जो हम स्टोर करके रखे होते हैं। तो ये होता है इनका काम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन का जब बढ़ आ ही रहा है, तो बात कर लेते हैं अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तभी तो हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि ब्लड में हमारी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी या तो दिक्कत भी ज़्यादा हो जाएगी। क्या, डायबिटीज मेलिटियस नाम का रोग, जिसे मधुमेह के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं। आपका डायबिटीज मेलिटियस नाम का रोग हो जाता है कब, जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो कौन सा रोग पकड़ता है, डायबिटीज मेलिटियस नाम का रोग हो जाता है। और डायबिटीज मेलिटियस है तो एक और रोग होता है डायबिटीज, तो यहाँ पे लिखा गया है इंसिपिटस। ये कैसे होता है, ये एडीएच की कमी के नाते। एडीएच कहाँ से मिलता है, तो एडीएच नाम का जो हार्मोन्स होता है ये हमें पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ इंसुलिन के बारे में बताया कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, या बेंटिक ने नाम के साइंटिस्ट ने इंसुलिन की खोज की। इसको आप लोग हेडलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इंसुलिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो जिंक नाम का पदार्थ इंसुलिन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी को आप लोग क्या करेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे वीडियो को देख करके, तो चीज़ें आपकी काफ़ी क्लियर हो जाएंगी और आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप कार्बोहाइड्रेट के फील्ड में। तो यहाँ पर मैंने सारे बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि आपको ये ऑलिंग बेल्ट यानी कि अच्छा लगा हो वीडियो, और कोई भूखेद है, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, तो यार सो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे इनको भी इन नॉलेज का खजाना मिल सके और वो भी अपने जीएस की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपने बॉडी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।